जय श्री राम। रामचरितमानस के अपने इस अगले अध्याय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। बाल चरित चौबंधु के बनज विपुल बहुरंग निप्राणी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग। राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र, इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। जो है रामचरितमानस लिखी गई है, इसके अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी के और उनके चारों भाइयों के जो चरित्र हैं वो इसमें रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोग के पुण्य भौरे और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। सीता के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है वही सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्न ही नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेक पूर्वक उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरिसोई घोर धार भृगुनाथ दिसानी घाट सुबद्ध राम बरवानी। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का कोप तीक्ष्ण धारा व रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू कहत सुनत हरसई पुल काहि ते सुकृत मन मुदित नहाही। इसका अर्थ है कि भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्सव है वही मानो इस कथा रूपिणी नदी यानी रामचरित्र रूपी जो नदी की सब सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर स्नान करते हैं। जो लोग इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो रामचरितमानस को पढ़ते हैं, वे ही इसमें नहाने वाले पुण्यात्मा हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरे समाजा काई कुमित कैकेयी केरी परी जास फल विपद घनेरी। रामचंद्र जी के तिलक के निमित्त जो मंगल साज हुआ है वही मानो पर्व योग समाज जुड़ा है। कैकेयी की कुमति ही मानो इस नदी में काई है, उसी से घोर विपत्ति आ पड़ी। आगे है समन अपित उत्पात सब भरत चरित उपजाग कलि अघ खल अवगुण कथन ते जगमल बन गाग। इस सब उत्पतों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुण का वर्णन जल के मलिन पक्षी बगुले और कौवे हैं। यह जो रामचरितमानस रचा गया है यह उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से रामचरितमानस को अगर सरोवर माने तो उसके आसपास जो पशु पक्षी और जो स्नान करने वाले सरोवर के पास जो वृक्ष हैं वह सब किस प्रकार से हैं और कौन कौन हैं। इसी के साथ रामचरितमानस की इस कथा में मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी का इसी प्रकार गुणगान करते रहिए। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आज के जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ प्रभु के नाम का आधार है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीर्तन या गुणगान करेंगे वो अवश्य ही इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। ना कुछ तो मन में शांति अवश्य प्राप्त होती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रहे हैं। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।